करना है? पानी पीना है तो गिलास की जरूरत पड़ेगी। गिलास रहेगा तो पानी पियोगे, और गिलास नहीं रहेगा तो कैसे पानी पियोगे? हाथ से पियोगे, हाथ नहीं रहेगा तब किससे पियोगे? माध्यम चाहिए ना। उसी प्रकार से ज्ञान का माध्यम कौन होता है? गुरु होता है। गुरु के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना है। क्यों प्रणाम करना है? क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान दिया है, गुरु ने हमें भगवान को बताया है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि हम सबसे पहले गुरु का प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ही भगवान को दर्शन कराया, भगवान को बताया, इसलिए गुरु पड़ा है। और शास्त्र में कहा जाता है, कबीरा वे नरयंद है गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कहे संसार के लोग गुरु को आदमी कहते हैं, जाति पात देखते हैं। गुरु का जात पात नहीं है, वो आदमी नहीं है, वो ज्ञान पुंज है। गुरु अगर भगवान नाराज हो जाए तो भगवान को गुरु मना लेगा। भगवान नाराज हो जाए तो गुरु भगवान को मना लेगा, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तब नहीं मना पाएगा। भगवान पहचानवे नहीं करेगा अगर गुरु नाराज हो गया तो। इसीलिए बच्चे कहा जाता है कि जीवन में गुरु से कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, गुरु को कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, गुरु की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे जीवन का निर्माण दाता है। गुरु पैसा नहीं देखता है, पैसा तौल कर देता है कि जितना वो पैसा दे रहा है उतने पढ़ाएंगे। गुरु चाहता है कि मेरे अंदर जितना ज्ञान है सब ज्ञान अपने शिष्यों में मैं उतार दूं, तो गुरु सर्वोपरि होता है, पता है ना। चलिए अब आई आप लोग जो आज पूजा का दिन है इस दिन को जानिए। आप लोग जानते थे क्या सरस्वती पूजा है? हम तो नहीं जानते सर, हम भी नहीं जानते थे। कैलेंडर से आप लोग जानते होंगे, अभी स्कूल खुला होता तो सब लोग जान जाते। हम भी नहीं कह रहे थे, तो गुड़िया कहिए कि नहीं बच्चे हैं इनको बताइए, इनके बारे में कुछ बच्चे जाने। पढ़ाई तो पढ़ाई है, ये भी पढ़ाई है, ये भी तो बच्चे जाने। देखिए हम लोग अंग्रेजी महीना सब लोग पढ़ते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग की मातृभाषा क्या है? हिंदी है, और हम हिंदी जान ही नहीं रहे हैं। अभी अंग्रेजी महीना का नाम कहें तो आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल फरवरी तो बोल देंगे, और कहेंगे हिंदी महीना का नाम बोलिए तो हिंदुस्तानी रह करके हिंदी नाम भी नहीं जान रहे हैं। हाँ, इंग्लिश में पहला महीना कौन होता है? जनवरी। हिंदी पहला महीना कौन होता है? चैत होता है। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। फागुन जिसको कहते हैं, ये होता है 12 महीना। किसी की याद नहीं है ना? बताइए। हम लोग हिंदुस्तानी रहते हुए हम लोग की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम हिंदी के 12 महीनों का नाम नहीं जानते हैं। एक महीना में 2 पक्ष होता है, ये जानते हैं आप लोग? ये नहीं जानते। कृष्ण पक्ष, एक महीना में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की अंधेरिया रात कहलाती है, जो 15 दिन का होता है, और शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का होता है, लेकिन उजाला रात होती है, चंद्रमा दिखाई देता है। तो जो चंद्रमा दिखाई देता है उस 15 दिन के पक्ष को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। आज जिसमें चंद्रमा पूरा रात नहीं दिखाई देता है, अंधेरा रहता है, अंधेरिया रात उसको कहते हैं, वो 15 दिन का होता है, उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। एक महीना में कई पक्ष हुआ? पहला पक्ष का क्या नाम? कृष्ण पक्ष, और दूसरे शुक्ल पक्ष। कई दिन का होता है? 15 दिन का होता है। 30 दिन हो गया कि नहीं? तो ये 2 पक्ष हुआ। ये कौन सा महीना चल रहा है हिंदी से? अभी कहेंगे मैं इंग्लिश से कौन चला तो फरवरी चल रहा है सर जी। कहेंगे कौन तारीख है तो कहेंगे सर आज 6 तारीख 5 तारीख है, 5 तारीख कहोगे 5 तारीख है। अब मैं कहूँगा ना हिंदी से बताओ, भाई पूजा हिंदी से होगा, हिंदी से बताओ कौन महीना चल रहा है? बैसाख पढ़ते बहुत ही बात रहे। ये देखो हिंदी की तारीख से यह चल रहा है माघ। कौन मास है? माघ मास है, एकदम ठंडा वाला, ये माघ मास है। अब माघ मास का कौन सा पक्ष चल रहा है? अंधेरिया चल रहा है, कजुरिया चल रहा है, क्यों पता नहीं, अजुरिया चल रहा है। इसलिए माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम तिथौ सरस्वती पूजा होती है।
माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा, इसको कहते हैं बसंत पंचमी। क्या कहते हैं? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी किस ऋतु में पड़ती है? अरे मैं बता दिया फिर भी नहीं समझ रहे हो। ये बसंत ऋतु है। ऋतु कितने होते हैं? हम तो कहते 6 गो होते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, शिशिर, हेमंत, बसंत, 6 गो होता है। ये कौन सा ऋतु है? बसंत ऋतु। इसमें न ज्यादा गर्मी पड़ेगी न ज्यादा ठंडक पड़ेगी। चारों तरफ फसलें हरी भरी, कई फूलों से लदे होंगे, है ना। बहुत सुंदर मौसम हो जाता है। तो ऐसे सुंदरता को प्रकट करने के अवसर पर किनकी पूजा होती है? सरस्वती माँ का। ज्ञान से परिपूर्ण, सौंदर्य से परिपूर्ण, सुगंध से परिपूर्ण, और हर जीव खुश हो जाता है। इंसान को इंसान कौन चलाए? कीट पतंगे, भौरे, तितली, मक्खियां सब खुश हो जाती हैं। सब फूलों पर मंडराने लगती हैं, सब गुंजार करने लगती हैं। चारों तरफ वातावरण सुंदर हो जाता है। पेड़ों पर बौरे आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। ऐसे सुंदर मौसम में ये सरस्वती पूजा मनाया जाता है, जो माघ महीने का शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि को। और ऋतु कौन होती है? बसंत ऋतु होती है। ऋतुओं का राजा कौन कहलाता है? बसंत ऋतु, ऋतुराज कहलाता है। इसमें इनके किया जाता है। अब इनका भी परिचय जानना जरूरी है। वैसे हमारे शास्त्रों का अनुकूल मिलता है कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है। ब्रह्मा का नाम सुने हैं? हाँ, जो 3 देव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो उसमें ब्रह्मा है, ब्रह्मा की पत्नी है सरस्वती। ब्रह्मा सबका नसीब लिखते हैं, जैसा कर्म किए हो उसका नसीब सब लिख कर भेजते हैं। आपके जीवन में क्या क्या घटना होना है ये ब्रह्मा जान रहे हैं, आप हम नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मा जान रहे हैं कि क्या क्या होगा हमारे जीवन में। और उस घटनाओं को अपने ज्ञान के द्वारा रोकना, ज्ञान के द्वारा उसको जान लेना, ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर लेना का काम करती हैं ये माँ सरस्वती। ये ब्रह्मा की पत्नी है, ब्रह्मा की पत्नी है सरस्वती। ये ज्ञान देती हैं। तो ज्ञान क्या ये फिगर ज्ञान हमें दे देगा? ये कहाँ निवास करती हैं? आप कहेंगे कमल के फूल पर निवास करती हैं। यहाँ तो कमल का फूल भी नहीं है। किताब में, अभी बच्चे कई किताब में निवास करती हैं। इसमें जो बच्चा एक भी अक्षर न पढ़ा है उसको किताब दे देंगे, पढ़ लेगा? बोलो। जो किताब एक अक्षर भी नहीं जानता है, किताब उसको दे दिए हैं, ले लो सारा किताब पढ़ो, वो जानेगा कुछ? नहीं जान पाएगा। तो सरस्वती उसको मिलेगी कहाँ से? गुरु। हाँ, सरस्वती को देने वाला कौन है? गुरु। अर्थात ये भी गुरु का दिन है। सरस्वती भी गुरु के अधीन है। गुरु इनको आदेश करता है, तो ये आपके सिर पर विराजमान होती है। जब भगवान राम का राज तिलक होने लगा, जब राज तिलक होने लगा तो देवता लोग घबरा गए, करे दादा इतने आए हैं पापियों का उद्धार करने के लिए। जंगल में ऋषि मनीषी सब लोग खोज रहे हैं, कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, ये राजा बन जाएंगे तो कौन उनका उद्धार करेगा? देवता लोग घबरा गए, कब क्या होगा? भगवान तो राजा बनने जा रहे हैं, जब ये राजा बनेंगे तो राज से बध जाएंगे, ये सेवा नहीं कर पाएंगे अपने भक्तों का। ये समस्या हुई, सब देवता लोग मिले और सरस्वती से जाकर प्रार्थना की, कहे कि हे माता तुम ही कुछ करो। तो सरस्वती माता क्या की? मंथरा के सीढ़ी में जाकर पहुंच गई। और कहीं मंथरा को कि जाकर कहीं से कहो वरदानवा मांग ले, जो पहले कह ले रहा ना, तो दोनों वरदानवा मंगवा रही है। राम को 14 वर्ष का वनवास, अब भरत को गद्दी। फंसा दी, कौन फंसाई? फंसाई नहीं, बना दिया इन्होंने। अगर राम राजा बन गए होते तो भगवान कोई नहीं कहता यार, लेकिन 14 बड़े जंगल में जाकर अपने अपने भक्तों का उद्धार किया, बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया, रावण का नाश किया, पापी का नाश किया। इसीलिए वो आए थे, तो उन्होंने अपना काम किया, जिसमें माँ सरस्वती का भी योगदान रहा। तो इनकी पूजा आप क्यों कर रहे हैं? सरस्वती की पूजा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विद्या कमाना।
विद्यार्थी का मतलब विद्या कमाना। आप लोग कौन सी कमाई कर रहे हैं? रुपया पैसा कमा रहे हैं? क्या कमा रहे हैं? विद्या कमा रहे हैं। तो विद्या ही सरस्वती है, मूर्ति नहीं, विद्या ही सरस्वती है। आप विद्या की पूजा करें, विद्या की याचना करते हैं गुरु के चरणों में कि गुरु कृपा करें कि मुझे विद्या की प्राप्ति हो। तो ये सरस्वती का दाता, सरस्वती को देने वाला कौन होता है? तो सबसे पहले स्थान किसका हुआ? गुरु। इसलिए सब लोग गुरु की प्रार्थना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, जो गुरु हमारे चारों ओर ज्ञान के रूप में व्याप्त है, ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। चलिए, अब गुरु की वंदना जब कर लेते हैं तो गुरु के बाद तो भगवान को भी तो याद करना पड़ेगा भाई ना, क्योंकि गुरु तो भगवान का ज्ञान हमें करा दिया। तो भगवान की प्रार्थना किसी को याद है? नहीं, भगवान ने सब कुछ बनाया, भगवान की प्रार्थना, भगवान का प्रार्थना भी जरूरी है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्मोग्निमौढस्य शांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो यागी, पानी, माटी, आकाश, पाताल, सूर्य सबको बनाने वाला है, जड़ चेतन सब में विराजमान होकर के सबको ऊर्जा एनर्जी देने वाला है, ऐसे भगवान की हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान को हम कुछ दे पाएंगे? क्या है आपके पास दे देंगे? बोलिए। जो कुछ आप कोई भगवान से लिए हुए हैं, भगवान को क्या देंगे आप? कुछ नहीं देंगे। आपके पास कोई सामान देने के लिए भगवान को नहीं है, तो क्या दे सकते हैं? चलिए, नहीं जानते हैं। आपको सब कुछ आपकी माता पिता ने आपको दिया है, आप माता पिता को क्या दे सकते हैं? हाँ बच्चे, प्रेम दे सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, उनके आदेशों का पालन करके ही हम अपनी धर्म का पालन कर सकते हैं। तो भगवान को आपको हमें क्या करना है? जब कुछ देने के लिए है नहीं तो हम क्या करेंगे? याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे कि हे प्रभु, तूने मुझे यहाँ भेजा है, तूने मुझे सब कुछ दिया है, कृपा करना कि जब तक मैं रहूं तेरी सेवा कर सकूं, जब तक रहूं तब तक तेरी सेवा कर सकूं। भगवान का रूप नहीं है। भगवान के बारे में कहा गया है कि बिन पग चलई सुनई बिनु काना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। भगवान के बारे में कहा गया है कि बिना पैर का है लेकिन चलता है, बिना हाथ का है लेकिन सब कुछ करता है, बिना आँख का है सब कुछ देख रहा है, बिना नाक का है सब सूंघ रहा है, बिना मुंह का है लेकिन सब कुछ खाता है। अब बताओ कि भगवान का रूप है। अब ये रूप कौन है? मैंने बकिए नहीं खे लेकिन देखा था, कान ही नहीं सुन रहा है, पेट नहीं है लेकिन खा रहा है, पैर नहीं है लेकिन चल रहा है, हाथ नहीं है लेकिन सारा काम कर रहा है। ये रूप कौन देखा भगवान को? देखें आप लोग। छोटा सा रूप में बता देता हूँ आपको। आपके अंदर एक जीवात्मा है, आत्मा समझ रहे हैं? हाँ, आत्मा के कारण ही आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अगर आत्मा आपके शरीर से निकल जाए, आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, पैर चलेगा नहीं, मुंह खाएगा नहीं, तो कौन खा रहा है? आत्मा। आत्मा का आंख बताओ, आत्मा किसी ने देखा है? तो जब कोई देखे कखिया किसी ने? आत्मा कोई मुंह देखा है? आत्मा का कार्य कोई नहीं देखा है, तो आंख मुख नाक कान कहाँ देखेगा? लेकिन किसके द्वारा वो खा रहा है? शरीर के द्वारा। यानी शरीर का सारा काम वो आत्मा कर रही है।
बिना आँख का है, बिना कान का है, बिना मुख का है, बिना पेट का है, बिना पैर का है, बिना हाथ का है, लेकिन सारा काम कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। वही आत्मा भगवान का अंश है। एक शरीर में देखेंगे तो जीवात्मा ही भगवान है, और चारों तरफ देखेंगे तो सब में भगवान है। जो भी आप देख रहे हैं सब में भगवान है। भगवान है तभी उसका महत्व, अगर वो नहीं रहेगा तो रहेगा वो? सब में भगवान है। कीट पतंग, जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी नाले, पर्वत पहाड़, पृथ्वी अग्नि पानी, सब में परमात्मा विराजमान है। इसलिए सबकी पूजा क्या जानकर किया जाता है? भगवान का रूप जानकर। इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि तेरा रूप है ये संसार, हे प्रभु ये पूरा संसार तेरा रूप है, इसलिए सबका भला करो करतार। हे प्रभु सबका भला करो। आप सबका भला करेंगे तो आपका भला नहीं होगा, लेकिन आप कहते क्या है? भगवान मर जा, हमारी तरह पाएंगे? क्या कहना चाहिए? तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार। प्रभु ये पूरा संसार तूने बनाया है, तेरा ही रूप है, इसीलिए सबका भला कर। जब सबका भला करेगा तो आपका भला नहीं होगा। आज से सबका भला सोचेंगे ना? दूसरे सामान चुराएंगे ना? दूसरे को थप्पड़ मारेंगे ना? कहेंगे सर जी कह रहे नहीं, आप ही तो मारते हैं थप्पड़। कहोगे नहीं? मैं थप्पड़ किनको मारता हूँ? आपको मारता हूँ। आपके अंदर जो राक्षस बैठा है उसको मारता हूँ। पढ़ने नहीं देता है, याद करने नहीं देता है, उसी राक्षस को मार कर भगाता हूँ। पढ़ने में इसको। अब जो बच्चा बता देता वो मार खाता है? उसके अंदर राक्षस नहीं है, लेकिन जिसके अंदर राक्षस उसी को मारता है। माता अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है, दुश्मन भाव से मारती है, उसके सुधारने के लिए मारती है। हाँ, तो ऐसे ही गुरु भी थप्पड़ अपने शिष्य को सुधारने के लिए मारता है, दुश्मनी के लिए नहीं मारता है। ये मत सोच लिया अगर हम मारना नहीं, आपको सुधारने के लिए मारता है। आपको आवाज आता है तो नहीं मारते हैं। बच्चा अच्छा हो गया नहीं कहते हैं, काफी को गुड नहीं देते हैं। हमारा बच्चा अच्छा हो गया, गुड पाया है, अच्छा नहीं पाया है। अब वही जब नहीं पाते तब पिटा जाते हैं। तो गुरु आपको दंड भी देता है तो आपके सुधार के लिए होता है। तो चलिए भगवान के बारे में आपने जाना, भगवान के द्वारा इस माता से तिथि को जाना। आज की जो तिथि है इस तिथि को आपको पूजा करनी है। मैंने ये कहा कि पूजा ये आपके लिए है। किसके लिए है? क्यों आपके लिए है? क्योंकि आप विद्या ही कमा रहे हैं। तो विद्या कमाना है तो किन की पूजा करनी पड़ेगी? धन कमाना है तो किन की पूजा करनी पड़ेगी? लक्ष्मी की। वो है को देवती, 3 देवियां भी हैं, 3 देवता हैं, 3 देवी भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हुए तो 3 देवियां भी हैं। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है, और भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है जो धन की देवी है, और भगवान शंकर की पत्नी पार्वती जी हैं, शक्ति है, शक्तिदाता। वही आज शक्ति है जो सब में ताकत बनकर विराजमान होती है। वही इसीलिए दुर्गा की अवतार वो हैं, इसीलिए वो शेर पर सवारी करती है, ताकत की देवी है ना। तो ये 3 देवियों में इन देवी की आज पूजा का दिन है। इनकी पूजा के लिए आपको एकत्रित किया गया है कि आप इनके बारे में जान लें। तो बच्चों ये सरस्वती गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होती हैं। गुरु की कृपा से आपकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा सरस्वती आप पर कृपा करती हैं। लेकिन अभी बता दिया गया कि हमारे पास चढ़ाने के लिए कुछ है नहीं। कह दिए हम तो चढ़ाने के लिए आए हैं सर जी। कब हम तो चढ़ाने के लिए अगरबत्ती लेके आए हैं। अगरबत्ती सरस्वती को नहीं चढ़ा रहे हैं। अगरबत्ती में सुगंध होता है, जब वो जलेगा तो सुगंध क्या करेगा? चारों ओर फैलाएगा। ये सुगंध इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण प्राप्त करेंगे। और यही आपकी पूजा हो रही है कि आप ऐसा चीज दे रहे हैं कि जिसका प्रयोग कीट पतंग जीव जंतु सूर्य चांद सबको मिल रहा है। इसीलिए धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, इसमें सुगंध होता है। और सुगंध जब फैलता है चारों तरफ तो रोगाणु मर जाते हैं, रोग वाले अणु मर जाते हैं, दुर्गंध समाप्त हो जाता है। और क्या होता है? सुगंध हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो सबसे बड़ी पूजा यही हो गई कि हम ऐसा काम करें कि वातावरण शुद्ध हो। वातावरण शुद्ध होगा, सब लोग निरोग रहेंगे, सब लोग सुखी रहेंगे, सब लोग सुंदर रहेंगे, सब लोगों की रोजी रोटी बढ़िया चलेगी। और वही वातावरण खराब हो जाएगा तब अनेकों प्रकार की बीमारियां पकड़ेगी और आदमी त्राह त्राह करके मरेगा।
खेती नाश होगी, कहीं रुपया नाश होगा, कहीं कुछ नाश होगा, और वातावरण शुद्ध रहेगा तो सब ठीक ठाक रहेगा। इसीलिए धूप दीप अगरबत्ती जलाते हैं तो वातावरण शुद्ध है। आपको घर पर भी जला सकते हैं आप। सुबह में आप स्नान करते हैं तो आप जला सकते हैं, इससे भगवान की पूजा नहीं हुई, वातावरण शुद्ध हुआ, आपके घर का वातावरण शुद्ध हो गया। अगरबत्ती का सुगंध आता तो अच्छा नहीं लगता है, तो आपने इसलिए लाई है कि हम इसको जलाएंगे। और एक बात समझिए, आप जो देंगे वो आपको मिलेगा, जो आप देंगे वो मिलेगा आपको। खेत में चना बोए हो तो क्या मिलेगा, गेहूं बोए हो तो, कांटा बोए हो तो, गुला बोए हो तो, जो बोएंगे वो मिलेगा ना। मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो किसी को गाली देंगे तो क्या मिलेगा, गाली दीजिए, गाली लीजिए, ठीक लगेगा ना। आप कहते हैं हमको कोई गाली ना दे, चाहते हैं ना, क्यों गाली देते हैं, गाली देंगे तो गाली पाएंगे। आप कहते हैं हमारा सामान कोई न चुरा गया, आप क्यों चुराते हैं, चुराएंगे तो आपका भी कोई चुरा लेगा। आप कहते हैं हमको कोई न मारे, आप क्यों मारते हैं किसी को, आपको मारेंगे तो कोई आपको भी मारने वाला आ जाएगा। इसीलिए बच्चे अच्छा कर्म करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा मिलेगा। आग में अभी आप कपूर डालेंगे तो सुगंध आएगा कि दुर्गंध आएगा, मिर्चा डाल दीजिए तब क्या आएगा, खांसेंगे ना, अरे भागो 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 भागो। तो आपने जो अग्नि को दिया वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सुगंध आप दे रहे हैं तो सुगंध दे रहा है, मिर्चा डाल दे रहे हैं तो कड़वा दे रहा है, उसमें सड़ने वाला कोई चीज डाल देंगे बदबू देगा। तो आपकी पूजा की सार्थकता क्या है, आप झूठ मत बोलिए, किसी को सताने वाला काम मत कीजिए, लालच में पड़ के किसी का सामान मत चुराइए, सबको खिलाने का प्रयास कीजिए, मिलकर बांट कर खाने का प्रयास कीजिए, मीठी बाड़ी बोलने का प्रयास कीजिए। अच्छा कर्म करेंगे तो आपके जीवन में अच्छाई आएगी। ये काम करना है। आज बहुत बड़ी पढ़ाई यही है कि हम आज से बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, किसी का सामान नहीं चुराएंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के लालच में पड़ करके मैं किसी चोरी नहीं करूँगा। ये सब अच्छे गुण हैं। जब आप परिश्रम करेंगे, परमात्मा पर विश्वास रखेंगे, परमात्मा हर चीज देगा, सब चीज देगा। जीव को जीने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एक जीव को जीने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मुख्य रूप से 3 चीज। पहला है हवा, हवा खरीद के ला रहे हैं, कौन दिया है, एक को पैसा नहीं ले रहा है। अबे हवा बंद हो जाए क्यों रही, समय खत्म, सच में बंद हो जाएगा, भगवान दे रहा है हवा। दूसरा जरूरत है पानी की, पानी कौन दे रहा है, पानी हम लोग बैठे हुए हैं, अभी हैंड पाइप में साफ पानी निकल रही है, तो भगवान ने पानी दिया है। और तीसरा है भोजन, जो भी हम खाते हैं, कंद मूल फल रोटी सब्जी दाल भात जो भी खाते हैं, ये भगवान ने ही दिया हुआ है, दिया है ना। तो 3 चीज की जरूरत होती है, तीनों भगवान ने दिया है। बताइए ना कौन है जिसको नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं करेगा तो भी मिलेगा, पानी मिलेगी, नहीं कुछ होगा तो पतइये चबाए लंग चबाने लगेगा, नहीं पते दिया है, फूल दिया है। बानर क्या करते हैं, खेती करते हैं, पतइये चबा कितना ताकत रखते हैं, एक थप्पड़ मारे तो हम लोग दिन में चोरी दिखाई देने लगे, इतने ताकतवर होते हैं। खाते हैं क्या, पत्ती, हम भी पत्ती खाकर जी सकते हैं। भगवान बिना पैसे वाला चीज दिया कि नहीं दिया है, तो फिर चोरी किस लिए करते हो, खाने के लिए भगवान ने दिया, श्वास के लिए हवा दिया हुआ है, पीने के लिए पानी दिया हुआ है। कहाँ लेकर जाओगे, चोरी कर रहे हो, मठरी बांध ले जाओ क्या, क्यों बेईमानी करता है, क्यों चोरी करता है, क्यों निंदा नफरत करता है। तो दुख हम अपने स्वयं पाल रहे हैं, भगवान दुख नहीं देता है, दुख हम स्वयं पाल रहे हैं। दुख बोएंगे तो क्या मिलेगा, दुख दिए दुख होता या neko, विवेक पारायण दुख न देते, असोच समझ यही मन में, सब संत सदा दुख ले सुख देते। संत महापुरुष क्या करते हैं, दूसरे का दुख लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं, सुख देते हैं। सोच लीजिए। और चारक शेर सुबीज बिखेर कृषि बल ढेर बना कर लेते, हंस स्वभाव यही हरि का हर चीज अनंत गुना कर देते। खेत में 2 से ही हम लोग बोते हैं, 2 ही सही पैदा होता है, ढेरी भर जाती है, थोड़ा बोते हैं बहुत ज्यादा मिल जाता है। उसी तरह से बच्चों, जब तुम दूसरे को खिलाओगे ना, भगवान तेरा ढेरी भरेगा।
तुम दूसरे की मदद करोगे ना, भगवान तुम्हें इतना दे देगा कि तुम मददें करते रह जाओगे। तो जब आप देंगे तभी भगवान देगा। तो भगवान को देने के लिए सबकी सेवा, गरीब को भी उसकी सेवा करते, लंगड़ा लो जाए, अंधा है, बुजुर्ग है, किसी घर का बुजुर्ग हो, आप ही की दादी मामी ना हो, दूसरे का भी अगर बुजुर्ग है सेवा चाहता है तो उसको गिलास पानी दे दीजिए, उसकी सेवा कर दीजिए। किसी का सेवा करो, क्योंकि सब में कौन बसा है? एक बुजुर्ग की सेवा करेंगे तो किसकी सेवा होगी? भगवान की सेवा। ये सरस्वती माँ के सामने आप लोग बैठ करके इस सारी चीज को जान रहे हैं और इसको आपको करना है जीवन में, तभी उसका लाभ मिलेगा। आज जान गए या नहीं करेंगे तो लाभ मिलेगा? नहीं लाभ मिलेगा। तब सब कुछ हो गया कि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। लेकिन एक बात है बच्चों, एक छोटा बच्चा है और वो बच्चा खेलने के लिए पिताजी ने कोई खिलौना दे देते हैं कि लो खेलो। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बच्चा वो खिलौना अपने पिताजी को देता है, अगर वो नहीं लेते हैं तो रिसिया जाता है। ऐसा देखा आपने? कोई छोटा बच्चा अपना खिलौना अपनी मम्मी को दे रहा है, खिलौना छोड़ दो, मम्मी बच्चे को खिला रही है। कभी कभी बच्चे को मूड में आता हम ही मम्मी को खिलाएंगे, तो वही में से शान को मम्मी को खिलाना चाह रहा है। अगर मम्मी नहीं खाएगी तो रोता है कि नहीं रोता है? अब मम्मी खा लेती है तब खुश हो जाता है। वही बात इसमें भी है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपना प्यार से ये फूल प्रकट करते हैं तो भगवान खुश होता है कि चलो नहीं कुछ तो मेरा दिया हुई तो मुझे दे रहा है ना। इस भाव से हम समर्पित करते हैं। क्यों फूल समर्पित करते हैं? क्यों नहीं सोना चांदी समर्पित कर देते हैं? फूल इसलिए समर्पित करते हैं कि फूल डाली में था तो भी हंस रहा था, और डाली से अलग हो गया तो भी हंस रहा है, और जिस पर चढ़ेगा उस पर भी वो सुगंध ही देगा, दुर्गंध नहीं देगा। जो पानी डाला है उसको भी सुगंध दे रहा है, और जो तोड़ ले रहा है उसे भी सुगंध नहीं दे रहा है। जो पानी दे रहा है उसके लिए भी मुस्कुरा रहा है, और जो तोड़ ले रहा है उसके लिए भी मुस्कुरा रहा है। और नहीं तो जो तोड़ ले रहा है उसके गले का हार बन जा रहा है। तूने डाली से तोड़ दिया, लेकिन हार भर करके तुम्हारा शोभा बढ़ा दिया है। इसलिए फूल जैसा आप बनिए। फूल का दूसरा नाम होता है सुमन। सु का मतलब सुंदर, अमन माने मन। जिसका मन सुंदर होता है वही सुमन कहलाता है, वही फूल कहलाता है। तो आपका मन कैसा होना है? सुमन जैसा, फूल जैसा। दुख में भी हंसते रहो, सुख में भी हंसो, एक दूसरे के दुख सुख का सहभागी बनो, खुश करने का प्रयास करो सबका। यही फूल हमें सीख देता है। भगवान को पुष्प समर्पित करने का मतलब मैंने यही कह दिया कि जो हम भगवान को देंगे वही मिलेगा ना। अगर भगवान को हम फूल दे रहे हैं, भगवान मेरे जीवन में सुंदरता देगा, खुशी देगा, आनंद देगा, सुगंध देगा। इसलिए हम पुष्प को समर्पित करते हैं। दूसरा चीज सामग्री में हमारा अभी बता दिया गया, अगरबत्ती रखा गया है। अगरबत्ती क्या देगा बच्चे? पूरे ब्रह्मांड को सुगंध देगा। हम भी सुगंध का काम करें, अच्छा काम करेंगे सुगंध होगा ना। गाली गलौज करेंगे तो दुर्गंध होगा। दूसरी सामग्री आपने इसमें रखा है गुड़। गुड़ खाएंगे तो तीता लगेगा? नहीं सर, मीठा लगता है। और एक पानी पी लेते हैं, जब मीठा था पानी पी लेते हैं। गुड़ समर्पित कर रहे हैं, प्रभु कृपा करना मेरे जीवन में ऐसी मिठास बनी रहे, तो गुड़ समर्पित कर रहे हैं। गुरु कृपा करेगा कि आपके जीवन में गुड़ बना रहे हैं। दूसरी चीज आप इसमें रखा है, चावल रख दिया है। चावल क्या है? अनाज है। अनाज से हमारा जीवन बना हुआ है। भगवान को अनाज सौंपेंगे, भगवान मेरे जीवन में अनाज खोल देगा, इसलिए इसको सौंप दे रहे हैं। उसके बाद में हल्दी रखा गया है। हल्दी क्या है? हल्दी कफ नाशक है। कफ एक रोग होता है, हल्दी का जो सेवन करता है उसको कफ रोग नहीं होता है, ये भी रोग नाशक है। हम हल्दी दे रहे हैं कि भगवान कृपा करना कि मुझे रोग न हो, तो हल्दी में समर्पित करते हैं। दूसरी चीज में दही रखी गई है। दही देखिए, दही ठंडापन होता है, शीतलता होती है, हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करेगी, ठंडापन पैदा करेगी, तो हम दही को समर्पित करते हैं। और ये अमृत भी कही जाती है। तीसरी बात इसमें आ जाती है, जो एक रोड़ी होता है, जो इस माँ का मेन चीज होता है, जिसको आप रोड़ी कहिए या अबीर इत्यादि करते हैं। हर पूजा में अबीर नहीं चढ़ता है, सरस्वती की पूजा में चढ़ता है, क्योंकि बसंत ऋतु की देवी हैं और यही अत्र गुलाल उड़ाती हैं। तो इनको ये समर्पित किया जा रहा है कि माँ कृपा करना कि सबके जीवन में रंग हो, सबके जीवन में विभिन्न प्रकार के रंग लाभ हो। इसलिए ये चीजें सामग्री यहाँ पर रखा गया है।
तो चलिए अब हम आज सरस्वती की हम वंदना करने जा रहे हैं। भाई अभी गुरु की वंदना हुई, भगवान की वंदना हुई, अभी बहुत से भगवान की वंदना है, बहुत से लोग हैं, लेकिन कहोगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो और देवताओं को मैं छोड़ रहा हूँ। अब सरस्वती का हमें वंदना करना पड़ेगा। चलिए श्लोक के द्वारा हम कर लेते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर कर लेते हैं, है ना। या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वृदंद मंडित क्राया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचु शंकर प्रभृत विद्वैय सदा वंदिता माँ सरस्वती तस्मै श्रीमाय नमः। हे माता सरस्वती की वंदना हुई। हे माता, तू कमल पर निवास करती हो, हंस पर सवारी करती हो, आप कृपा करो कि मेरे भी ज्ञान हंस जैसे निर्मल हो, हमारे अंदर स्वच्छता बनी रहे और तेरी दी हुई इस ज्ञान की धारा मेरे जीवन में बहती रहे। ठीक, आप लोग भी कुछ याद किए हैं सरस्वती की वंदना में?